दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो चले हैं। GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण की पाबंदियां बेमानी साबित हो रही हैं। घुटन भरे माहौल के बीच नोएडा के बाद दिल्ली में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि उत्तर भारत को पॉल्यूशन से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अपनी प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने साफ लहजे में ऑड इवन सिस्टम को लेकर भी स्पष्ट संकेत दिए और कहा कि दिल्ली में ऑड इवन लागू करने पर विचार चल रहा है, जिसे संभवतः बहुत जल्द लागू भी किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे आखिर ये ऑड इवन क्या है, जिसको हर साल सरकारें प्रदूषण से निजात पाने के लिए लागू करती हैं। क्या है ऑड इवन नियम? इसे समझने के लिए हमें कक्षा चौथी में पढ़ाई गई गणित के सम या विषम पर ध्यान देना हो, क्योंकि ऑड इवन का माजरा इसी से चलता है। इसके तहत 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 तारीख को वही गाड़ियां सड़क पर चलेंगी जिनके नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड यानी कि विषम होगा। ठीक इसके अगले दिन इवन यानी कि सम वाली गाड़ियां सड़क पर चलेंगी जिनके नंबर के आखिरी में अंक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों पर क्या ये नियम लागू होगा? अब इसका जवाब भी जान लीजिए। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जेल कैदियों की गाड़ी और शव वाहन जैसे इमरजेंसी गाड़ियों को दिल्ली पुलिस की तरफ से छूट दी जा सकती है। इसके अलावा पिछले वर्षों में दिल्ली में ये साफ नियम था कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को भी ऑड इवन रूल का पालन करना होगा। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा स्पीकर, सदन में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज, CAG, UPSC चेयरमैन, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, पैरामिलिट्री फोर्स, SPC वाली गाड़ियां, पायलट, MNC की गाड़ियां, चुनाव में लगी गाड़ियां, स्कूल ड्रेस में बच्चों को ले जा रहे वाहन के साथ महिलाओं वाले वाहन और बाइक को भी इस नियम से छूट दी जाएगी। ग्रैब का चौथा चरण। जाते जाते दिल्ली में मौजूदा प्रतिबंध पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल ग्रैब यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया गया है। इसके तहत BS6 वाले वाहनों और आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी दी गई है। हालांकि जरूरी सामान लाने वाले CNG और इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों को छूट दी गई है। इसके अलावा भारी डीजल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस श्रेणी में केवल BS6 के वाहन ही चल सकते हैं। राजमार्ग, पुल और पाइपलाइन समेत अन्य निर्माण गतिविधियों पर रोक है। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी दफ्तरों में भी 50% घर से काम किया जाएगा। ग्रैब और अब ऑड इवन को लागू करने का विचार इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दिल्ली की हालत अब बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है, चाहे वो पराली से उत्पन्न हुई हो या फिर आपस में चल रही सियासत से।